हम 8500 रुपए देंगे खटाखट लोग डंडे लेके बैठे हुए, आओ ना फटाफट फटाफट फटाफट। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार डंके की चोट के कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे। कांग्रेस ने झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी खोली हुई है, वहां पर जो अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं, उनको कोर्स कराते हैं कि किस प्रकार से झूठ बोलना है। नहीं, बंसीलाल जी बहुत इज्जत करने की। नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है। और आप हरियाणा में चुनावी रणभेरी बज चुकी है, चारों तरफ हरियाणा में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी पार्टियां जो है वो अब चुनावी मोड में है, और तो वहीं टिकटार्थी जो है वो दिल्ली में जमावड़ा जमा कर बैठे हैं। और हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद है जिनको किसी परिचय का मोहताज वो नहीं है, किसी परिचय की उनको जरूरत नहीं है। हरियाणा की राजनीति के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज हमारे साथ है और चुनावी चर्चा उनके साथ करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, चुनावी बिसात बीत चुकी है और टिकटार्थी है वो लगभग दिल्ली में बैठे हैं, आप अंबाला में है, तैयारियां कर रहे हैं, बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं। मैं तो रिलैक्स ही रहता हूँ, उतार और चढ़ाव में, क्योंकि मैं वर्तमान में रहता हूँ। मैं कभी पास्ट या फ्यूचर में नहीं जाता। सर, शिक्षण आपने लगा दिया है और 7वीं तैयारी है, किस तरीके से तैयारियां चल रही है? नहीं, पूरी तरह से चुनाव कार्यकर्ता लड़वाते हैं, और मेरा चुनाव तो जनता लड़ती है। पार्टी की अभी टिकटें अनाउंस होनी है, पार्टी की टिकट अनाउंस होगी, हमारे कार्यकर्ता एकदम एक्शन में आ गए। सर, आपके चुनावी करियर की बात करें तो राजनीतिक करियर की बात करें तो आपने नौकरी छोड़कर राजनीति में आप आए, और एक समय होता था कि बंसीलाल ने भी खूब कहा कि अगर अनिल विज जैसे अगर नेता मुझे 4 मिल जाए तो मैं हरियाणा का नक्शा बदल दूंगा। और आज माहौल क्या है, उन पुरानी बातों को लेकर थोड़ा सा अगर बातचीत करें तो? नहीं, बंसीलाल जी बहुत इज्जत करते थे मेरी, और हमेशा उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। सर, एक चर्चा आम है आपके बारे में, जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता, कि जिसको कोई नहीं सुनता, जिसकी उसकी अनिल विज सुनते हैं, और वो उस बात को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि मैं अगर किसी का काम मेरे करने से हो सकता है तो मैं करूं, और मैंने किया भी है। मैंने जब जनता कैंप लगाए, यहाँ पर हरियाणा के कोने कोने से चलकर 200, 200, 300 किलोमीटर से चलकर लोग आए, और रात के 2-2 बजे तक बैठ के हमने उनकी समस्याओं का समाधान किया है। सारे हरियाणा ने देखा है और सारे देश ने देखा है। सर, एक समय था भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं होता था हरियाणा में, उस वक्त भी आप विधायक रहे हैं, और आज हर जगह परचम भाजपा का है। और आपके जो रात के 2 बजे तक वाले जनता दरबार थे, वो कितना कारगर साबित होंगे इस विधानसभा चुनाव? नहीं, देखिए, मैं किसी बात को उससे जोड़ के नहीं देखता हूँ, वो मेरा काम था, मैंने काम किया। अब लोगों ने, जो लोग सोचते होंगे, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सर, फिलहाल अब जो चुनाव की तारीख है वो बदल चुकी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? खासकर नहीं, हमने चुनाव आयोग को लिखा था, और हम आभारी हैं चुनाव आयोग के कि उन्होंने हमारी दरखास्त पर गौर करते हुए तिथियों को बदला है। हमने यही कहा था कि जो शेड्यूल जारी हुआ है, उस शेड्यूल में अगर कोई एक छुट्टी ले लेता है तो चुनाव के आसपास 5 छुट्टियों का एक चंक बन जाता है, और वो कहीं घूमने जा सकता है, जहाँ कहीं कोई अपने जरूरी काम जा सकता है, उससे वोट परसेंटेज गिरती है। तो ये हमने रिक्वेस्ट की थी, और हम बहुत धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने हमारी बात मानकर तिथियों को तब्दील किया। सर, जिले में 4 विधानसभाएं हैं, 2 पर भाजपा काबिज है, 2 जो है वो कांग्रेस के कब्जे में है। इस बार इस मूड में क्या नजर आ रहा है आपको? इस इलेक्शन में क्या देखें? देखिए, कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे सभी जगह से। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि जो संविधान है वो बदल देंगे, इस तरह के कुछ उन्होंने कहा, और अब फिर से वही तैयारियां कांग्रेस की तरफ से। हमें मालूम है कि कांग्रेस ने झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी खोली हुई है, वहाँ पर जो अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं, उनका कोर्स कराते हैं कि किस प्रकार से झूठ बोलना है। और झूठ बोलते हैं, लेकिन काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ा करते। एक बार चढ़ गई, तुमने कह दिया जी
हम 8500 रुपये देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। लोग डंडे लेके बैठे हुए, आओ ना फटाफट फटाफट फटाफट, कि कहाँ गए वो 8500 रुपये। लोग पीपल आर वेरी विजिलेंट। सर 15वीं विधानसभा का चुनाव है और इस 15वीं विधानसभा में भाजपा किस आंकड़े पर तैयारी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और कांग्रेसी देखते रह जाएंगे। तो ये थे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और साथ में ये कहा है कि कांग्रेस देखती रह जाएगी और भाजपा जो है इस बार फिर से सरकार बनाएगी।